राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग एवं लोकायुक्त। सबसे पहले आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। राज्य में योग्य लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए संविधान के 14वें भाग में, कौन से भाग में, 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक आयोग के, लोक सेवा आयोग के गठन, याद रखना कौन से भाग में, 14वें भाग में, ठीक है। संविधान के 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323 तक, याद रखना 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक गठन शक्तियों के सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 315(1) में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है तथा इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को ही प्रस्तुत करते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति जो है नहीं की जा सकती है, परंतु सदस्य को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। संयुक्त आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है, किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किसकी शक्ति? विधि निर्माण की शक्ति, ठीक है। तथा संयुक्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का दायित्व राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने तथा के लिए कुशल अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन करना है। स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न रियासतों व राज्यों में बांटा हुआ था, जिसकी अपनी अपनी अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। 20वीं शताब्दी में राजस्थान की 3 रियासतों ने अपनी प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की तथा भर्ती के लिए आयोग की स्थापना की थी। जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940 में तथा बीकानेर में 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इन आयोगों का दायित्व भर्ती एवं सेवा संबंधी नियमों का निर्माण तथा कुछ वर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति करना था। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी कर जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1949 को सर एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे जयपुर में जो था, जो ठीक है। कब की थी? 20 अगस्त 1949 को, ठीक है। 20 अगस्त 1949 को तो अध्यक्ष बने थे और 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी कर मतलब इसकी स्थापना की थी जयपुर के अंदर, ठीक है। इस अध्यादेश की व्यवस्था के अनुसार 28 जुलाई 1950 को श्री त्रिपाठी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा श्री देवीशंकर त्रिपाठी व श्री RN चंडोरकर सदस्य नियुक्त किए गए। 1968 में आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। 1973 में ये संख्या 4 व 1981 में 5 कर दी गई थी। 2011 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 7 करने का प्रावधान किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था 1956 में, ठीक है। लोक सेवा आयोग एवं राज्य अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती के अलावा सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के संबंध में भी राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। आयोग परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों का चयन कर उनकी नियुक्ति की अभिशंसा राज्य सरकार को करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर दी जाती है। लोक सेवा आयोग संविधान के प्रावधान देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान है। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन। अनुच्छेद 18 आयोग के कर्मचारियों सदस्यों की सेवा शर्तों के नियम की शक्ति है। 319 में आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्य का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 320 में राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कर्तव्य में वृद्धि की शक्ति है। 22 में क्या है? लोक सेवा आयोग का विस्तार है। और अनुच्छेद 323 में है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें जो भी पहले अपना पद धारण करेंगे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी सदस्य का केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या सदस्य को निर्धारित मूल मासिक वेतन दिया जाता है। साथ ही राज्य के सचिव स्तर के अधिकारियों को महंगाई भत्ते तथा अन्य परिलाभ भी प्रदान किए जाते हैं। अब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग।
RSHRC, ठीक है, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें देखते हैं मानवाधिकार आयोग में राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रभावी संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया था। ठीक है, याद रखना है कौन सी धारा है ये, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत मार्च 2000 में किया गया था। इसका मुख्य कार्यालय सचिवालय जयपुर में है। राज्य मानवाधिकार अधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या घटाकर 2 कर दी गई थी। ठीक है, राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या घटाकर 2 कर दी गई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इस आयोग का अध्यक्ष एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायाधीश हो सकता है। संसद द्वारा जुलाई 2019 में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। अध्यक्ष के अलावा इस आयोग में निम्न 2 सदस्य होंगे। फर्स्ट, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का सदस्य है या सदस्य रहा है या जिला जज है या रहा है तथा उसे जिला जज के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाए जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान हो एवं व्यवहारिक अनुभव हो, परंतु उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या कार्यरत जिला जज की इस पद पर नियुक्ति से पूर्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। ठीक है, वापस देखते देखो 1-2 पॉइंट में क्या लिखा रखा है भाई। फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि जो उच्च न्यायालय का सदस्य रहा हो, जिला जज रहा है, उस जिले जज के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित मामलों का ज्ञान हो एवं व्यवहारिक अनुभव हो, परंतु उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या कार्यरत जिला जज की इस पद पर नियुक्ति से पूर्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। ठीक है, नियुक्ति की धारा 22, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित एक वारंट के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल द्वारा गठित इस समिति के निम्न शामिल होंगे। देखो, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा सदस्य, उस राज्य का गृह मंत्री सदस्य होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा सदस्य, और विधान परिषद यदि हो तो उस परिषद का सभापति व परिषद में विपक्ष का नेता सदस्य होगा। आगे देखते हैं, अध्यक्ष सदस्यों द्वारा त्यागपत्र हटाया जाना। धारा 23, राज्य मानवाधिकार आयोग या अध्यक्ष या कोई सदस्य कभी भी राज्यपाल को अपने हस्ताक्षरों से युक्त लिखित त्यागपत्र देकर मुक्त हो सकता है। ठीक है, धारा 23 में है ये। आगे देखते हैं, आयोग का अध्यक्ष या सदस्य निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्न परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। ठीक है, क्या देखो, फर्स्ट है किसके द्वारा हटाया सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। फर्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कदाचार या अक्षमता सिद्ध किए जाने पर या वह दिवालिया निर्णित कर दिया जाए, अपने कार्यकाल में अपने पद से कर्तव्यों के बाहर किसी वैतनिक रोजगार में लगा हो, या मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो, या विकृत चित्त का है या सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया है, या किसी अपराध के लिए राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन वाला या सिद्ध दोष हो गया हो, उसे कारागार की सजा दी गई हो, सब हटा सकते हैं उसको। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि, धारा 24 में दे रखा 2019 में पारित संशोधन अधिनियम के अनुसार 2019 में इसका संशोधन भी हुआ था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि में जो है इसमें देखते हैं। फर्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इसमें जो भी पहले हो पद धारण कर सकेंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति किए जा सकेंगे बशर्ते 70 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हुई हो। अध्यक्ष सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन अन्य किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, अब आयोग की अधिकारिता। राज्य आयोग संविधान के 7वां अनुसूची में 2, राज्य सूची में 3, संवर्ती सूची में उल्लेखित प्रविष्टियों से संबंधित मामलों के बारे में ही मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है, लेकिन वह निम्न मामलों में जांच नहीं करेगा। वह मामले जो किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में वह जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो।
आयोग का उद्देश्य क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य में मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र वॉच डग के रूप में कार्य करना है। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी संस्था है। ठीक है। आयोग के सदस्य व अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसे राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 28 में लिखा है ये। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या क्या है? मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन के अथवा किसी लोकसेवक द्वारा उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा की शिकायत की जांच करना, किस न्यायालय में मानवाधिकार को उल्लंघन संबंधित लंबित कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन जेलों व बंदीगृहों में जाकर वहां की जीवन दशाओं के बारे में अध्ययन करना, सुझाव देना, मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों को प्रभावशाली बनाने हेतु उनकी समीक्षा करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे मानवाधिकार को उल्लंघन होता हो तथा इनसे बचने के उपाय सुझाना, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना व उसे प्रोन्नत करना, राज्य में समाज में मानवाधिकारों का प्रचार करना तथा इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरूक करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों व संस्थानों के प्रधानों के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देना, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक अन्य कोई कार्य करना। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में, ठीक है, 73 व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों में चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु प्रत्यक्ष राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य की पंचायतों के समस्त निर्वाचनों और नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट, 243 के और अनुच्छेद 243 य का मतलब 243 ZA के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त है। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति जो है, एक मिनट, उसकी नियुक्ति के पश्चात, ठीक है, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अधीन राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग SEC का गठन जुलाई 1994 में किया गया। यह एक सदस्यीय आयोग है। यह कौन सा आयोग है? सदस्य आयोग है। सदस्य आयोग में एक सचिव भी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सांविधिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय है। राज्य के प्रथम निर्वाचक आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड़, द्वितीय श्री नेकराम भसीन तथा तृतीय निर्वाचन आयुक्त श्री इंद्रजीत खन्ना बनाए गए। चतुर्थ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री A.K. पांडे तथा पांचवें श्री रामा लुभाइया थे। छठे व वर्तमान निर्वाचन आयुक्त श्री प्रेम सिंह मेहरा। इनका कार्यग्रहण की तिथि से 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। ठीक है। अब देखते सूचना का अधिकार। कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार। ठीक है। इसमें सूचना के अधिकार में देखिए ध्यान से, आमजन की सभी उपयोगी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून 2005 को राजस्थान सहित संपूर्ण देश जम्मू कश्मीर को छोड़कर में प्रभावी हो गया था। 15 जून 2005 को हो गया था प्रभावी। इसके कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे तथा अधिकांश प्रावधान 12 अक्टूबर 2005 से लागू किए गए थे। पहले तो 15 जून 2005 को किया गया था, कुछ तो हो गए थे लागू और कुछ कब किए थे? 12 अक्टूबर 2005 से लागू किए गए। इस अधिनियम में त्वरित, सर्वत्र सुलभ एवं नाममात्र के शुल्क पर वांछित सूचनाएं प्रदान करने की व्यवस्थाएं की गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कानून बना है जो कि लोक सेवा अधिकारियों की अकुशलता पर सीधी जवाबदेही तय करता है। भारत सरकार के स्तर पर कार्मिकों एवं प्रशिक्षण विभाग को इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में मान्यता दी गई है। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत ब्यावर अजमेर के चांदगेट पर 6 अप्रैल 1995 को मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता अरुणा राय द्वारा की गई। 6 अप्रैल 1995 को मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता अरुणा राय द्वारा की गई थी। फलस्वरूप देश में सर्वप्रथम राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून 2000 में लागू कर दिया गया था, जिसे अब नया कानून लागू होने के बाद निरस्त कर दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।
ठीक है। अधिनियम का उद्देश्य क्या है देखते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं संवेदनशीलता लाना, प्रत्येक लोक प्राधिकरण को जवाबदेही बनाते हुए उत्तरदायित्व सुशासन सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार का अंत करना एवं लोक प्राधिकारियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना, त्वरित, सर्वत्र सुलभ एवं नाममात्र के व्यय पर न्याय उपलब्ध कराना। सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार से तात्पर्य नागरिकों को ऐसे अधिकार से है जिसमें वह किसी लोक अधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक पहुंच सकता है, उन्हें प्राप्त कर सकता है। सूचना से तात्पर्य किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधित सामग्री से है। लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 5(1) के तहत लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रशासनिक इकाइयों, कार्यालयों में नियुक्ति एवं वे अधिकारी लोक सूचना अधिकारी कहे जाते हैं, जिन्हें आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। आवेदन शुल्क, सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क 10 रुपये है, जो नकद, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में देय होगा। आवेदन करना, सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क सहित अपना आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। BPL आवेदकों को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना उपलब्ध कराने की अवधि, आवेदन प्राप्त करने के बाद यथाशीघ्र व अधिकतम 30 दिवस की अवधि में वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी उसे आवेदन प्राप्ति के 48 घंटे में उपलब्ध कराएगा। फीस, सूचना प्राप्त करने के लिए A4, A3 आकार के पृष्ठ की नकल हेतु 2 रुपये प्रति पृष्ठ। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम 1 घंटे के लिए कोई फीस नहीं। 1 घंटे के पश्चात प्रत्येक 15 मिनट या उसके भागों के लिए 5 रुपये। आवेदक द्वारा जिस प्रारूप में सूचना चाहिए गई है उसी में सूचना उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अपील, प्रथम अपील, आवेदक फर्स्ट निर्धारित समय में सूचना प्राप्त न होने पर। सेकंड अपील, सूचना देने के संबंध में की गई कार्यवाही में से असंतुष्ट होने पर ऐसे आदेशों की प्राप्ति के 30 दिवस में लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उसके वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। अपील का निस्तारण उसकी प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर किया जाएगा। द्वितीय अपील, राज्य सूचना आयोग में। प्रथम अपील, अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध उसके आदेशों की 30 से 90 दिवस के भीतर। द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है। समुचित कारण होने पर आयोग विलंब से भी अपील स्वीकार कर सकता है। सूचना आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। राज्य सूचना आयोग अधिनियम की धारा 15। ठीक है। राज्य सूचना आयोग गठन, राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। सांविधिक एवं स्वायत्तशासी निकाय है। ठीक है। इसमें राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट के मंत्री। इनकी योग्यताएं व अयोग्यताएं वही है जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के लिए निर्धारित है। पदावधि, सभी के लिए पद ग्रहण की तिथि से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। शपथ ग्रहण, राज्यपाल या उनके द्वारा इस हेतु नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण की जाएगी। त्यागपत्र, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा। वेतन, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान होगा। अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन राज्य के मुख्य सचिव के बराबर होगा। पद से हटाया जाना, पद से हटाए जाने में मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को संबंधित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर राज्यपाल द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकेगा। राजस्थान के राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 13 अप्रैल 2006 को किया गया है। वह श्री M.D. कुरानी को राज्य का पहला मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था। राज्य सूचना आयोग का मुख्य कार्यालय जयपुर में है। हम लोकायुक्त की बात करते हैं। लोकायुक्त है। लोकायुक्त में राज्य प्रशासनिक समिति सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर। कौन समिति? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति। ठीक है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर जो है 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री I.D. दुआ को प्रथम लोकायुक्त व श्री K.P.U. मेनन को 5 जून 1973 को प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया। ठीक है। डेट याद रखनी है भाई। 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त 28 अगस्त 1973 को क्या बनाया गया था
28 अगस्त 1973 को IIT दुआ को प्रथम लोकायुक्त व श्री KPU मेनन को 5 जून 1973 को प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया था। ठीक है, याद रखनी है डेट ये। आगे 26/11/1999 को माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चंद जैन को लोकायुक्त बनाया गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थान के प्रादुर्भाव का विचार स्वीडन के ओम्बुड्समैन स्वीडन वहाँ के ओम्बुड्समैन जो है ओम्बुड्समैन संस्थान के आधार पर उत्पन्न हुआ। स्वीडन पहला देश था जिसने ओम्बुड्समैन संस्था को वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1909 में प्रारंभ किया। हमारे देश में 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपने अंतरिम प्रतिवेदन प्रॉब्लम ऑफ रीड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस में प्रशासन में चहुं और व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा जनसाधारण की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदन शून्यता के विरुद्ध अब आने वाली शिकायतों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल तथा सभी राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की। ठीक है, सभी राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे परंतु आयोग की इस सिफारिश को लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। परंतु इस सिफारिश को क्या किया, लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, परंतु उनका वास्तविक उद्देश्य सफल नहीं हो सका। ठीक है, तथा क्या स्वीकार नहीं किया गया तथा कुछ राज्यों के में बाद में स्वीकार तो किया गया परंतु वास्तविक उद्देश्य सफल नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो फिर हुआ 1963 में राजस्थान में भी प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में ओम्बुड्समैन जैसा कानूनी संस्थान के गठन की सिफारिश की तथा जिसका कार्य कार्यपालिका के कार्यवाहियों पर नजर रखना, ऐसे मामले जिनमें सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा की गई कार्यवाही के अवैध, अन्यायपूर्ण व मनमानी होने, विद्यमान नियमों एवं स्थापित प्रक्रिया के विपरीत एवं उनके उल्लंघन में होने वाले भ्रष्टाचार की शिकायतों के मामले में अन्वेषण करना हो। सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम बना। 1995 में देश में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बना। 1995 में देश में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम बना। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013-2014 का अधिनियम संख्या 1 संसद द्वारा पारित किया गया। इस दिनांक 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना जो है 16 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुई थी एवं 16 जनवरी 2014 से यह अधिनियम लागू हुआ, परंतु केंद्र सरकार द्वारा लोकपाल की नियुक्ति वर्ष 2019 में की गई। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया जो 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों तथा लोकसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा बेईमानीपूर्ण कार्रवाई करने से संबंधित आरोप का अन्वेषण करने के लिए लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उप लोकायुक्त सिर्फ सिफारिश करता है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति, राज्य में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न के परामर्श से की जाती है। फर्स्ट, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से। सेकंड, उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त के परामर्श से। कार्यकाल, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। भाजपा सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने 7 मार्च 2019 को लोकायुक्त व उप लोकायुक्त संशोधन अध्यादेश 2019 के माध्यम से पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। वेतन, लोकायुक्त का वेतन, भत्ते, पेंशन आदि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं तथा उप लोकायुक्त के वेतन, भत्ते एवं पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है, पद से हटाना, लोकायुक्त को राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 311 में वर्णित प्रावधानों के मद्देनजर कदाचार, मिसबिहेवियर तथा पद पर कार्य करने में अक्षमता, इनकैपेसिटी के आ जाने के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्तमान या सेवानिवृत्त या राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कार्यवाही कई जांच में दोषी साबित हो जाने पर पद से हटाया जा सकता है। उप लोकायुक्त को हटाने हेतु जांच सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा या राज्य उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाई जाएगी। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार, लोकायुक्त
अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को निम्न के द्वारा अधिकृत किए गए कार्यों की जांच करने का अधिकार है। फर्स्ट, राज्य सरकार या कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा सचिव। अधिनियम की धारा 2 के क्लॉज 1 में उपपैरा 3 में वर्णित कोई भी लोक सेवक, लोकायुक्त से परामर्श के उपरांत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया कोई भी लोक सेवक। इस प्रकार लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्न को छोड़कर राजस्थान राज्य के समस्त लोक सेवकों पर है। मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य, भारत में किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी या महालेखाकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, ठीक है, कोई भी सदस्य हो गया। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान राज्य, राजस्थान विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य, राजस्थान विधानसभा के सदस्य, सरपंच एवं पंच, राजस्व मंडल, ठीक है, राजस्व मंडल की बात करते हैं। देखो राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। राजस्थान राज्य में राजस्व मामलों के शीर्ष न्यायालय पर एवं राजस्व प्रशासन के लिए प्रमुख नियामक एवं नियंत्रण के रूप में राजप्रमुख के अध्यादेश के द्वारा राजस्व मंडल की स्थापना 1/11/1949 को हुई थी। 1956 में उक्त अध्यादेश के स्थान पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया गया। राजस्व मंडल राजस्व मामलों में राज्य का शीर्षस्थ अपील, पुनर्वलोकन एवं संदर्भ राजस्व न्यायालय है, जिसको 3 प्रकार से अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट, अपील, पुनर्विचार और रेफरेंसेज, ठीक है। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में तथा एक सर्किट बेंच जयपुर में भी है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है, तथा एक सर्किट बेंच कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्व मंडल का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान है तथा यह एक अर्धन्यायिक क्वासी जुडिशियल निकाय है। अर्धन्यायिक मतलब क्वासी जुडिशियल निकाय है। ये अर्धन्यायिक और कैसा निकाय? क्वासी जुडिशियल निकाय है। अर्धन्यायिक या क्वासी जुडिशियल निकाय है, ठीक है। इसमें इसका अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसकी सहायता हेतु 20 सदस्य होते हैं। जिसकी सहायता हेतु कितने सदस्य होते? 20 सदस्य होते हैं जिसकी सहायता हेतु, ठीक है। कितने सदस्य होते? 20 सदस्यों की सहायता के लिए होते हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा व राजस्व मामले के विशेषज्ञ वकीलों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। न्यायिक अधिकारों के साथ साथ भू राजस्व, भू अभिलेख संबंधी विभिन्न प्रशासनिक अधिकार भी राजस्व मंडल को दिए जाते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों की क्रियान्विति संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, उनके अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारियों, सहायता जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक, दंडनायक तथा तहसीलदारों द्वारा की जाती है। इस नियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों के राजस्व संबंधी कार्यों का नियंत्रण जो है राजस्व मंडल करता है। आगे देखते हैं। राजस्व अधिनियमों के अंतर्गत पुनर्विचार, रेफरेंसेज के अतिरिक्त अन्य अधिनियमों के अंतर्गत किसी भी मंडल को न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे उपनिवेशन अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति एक्ट, नगरीय भूमि सीलिंग एक्ट के अधीन अपीलों की सुनवाई आदि। राजस्व मंडलों के भू अभिलेख कार्य संबंधी जो है राजस्व अपीलों के भू अभिलेख संबंधी कार्य, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कार्य क्या क्या। देखो कार्य देखते ध्यान से। कार्यों के अलावा वर्तमान में निम्न कार्य भी संपादित है। जो कार्य क्या क्या पहले पढ़ते। फर्स्ट, मंडल की भू अभिलेख कार्यों को मुख्यतः राजस्व इकाइयों के गठन एवं भूमि सुधार संबंधी कार्य शामिल है। कौन कौन से कार्य शामिल है इसमें? मंडल की भू अभिलेख कार्यों में मुख्यतः राजस्व इकाइयों का गठन और एवं भूमि सुधार संबंधी कार्य शामिल है। राजस्व मंडल द्वारा राजस्व ग्रामों की घोषणा की जाती है। राजस्व मंडल द्वारा क्या की जाती है? राजस्व ग्रामों की घोषणा की जाती है। और ठीक है, राजस्व मंडल अन्य कार्य भी देख लेते हैं। राजस्व मंडल अपने मूल कार्यों के अलावा वर्तमान में निम्न कार्य भी संपादित करता है। राज्य में कृषि सांख्यिकी एवं एकत्र करने संबंधी कार्य, कृषि सांख्यिकी एकत्र करने संबंधी कार्य और कृषि गणना, हर 5वें वर्ष कृषि गणना आयोजित करना। अब तक 7 कृषि गणनाएं हो चुकी है व 8वीं कृषि गणना का मुख्य कार्य पूर्ण होने वाला है। पशु गणना भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। पशु गणना किसके द्वारा, अगर एग्जाम में आ जाएगी पशु गणना किसके द्वारा की जाती है, तो पशु गणना भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है, ठीक है। हर 5वें वर्ष पशु गणना की जाती है, 5 वर्ष में। 2007 में 18वीं की गई थी, 2007 में 18वीं की गई थी, तो ठीक है। इस बार की पशु गणना प्रथम बार नस्लवार की गई है। 2012 में 19वीं पशु गणना की गई थी, 2012 में 19वीं की गई थी, ठीक है। राजस्व मंडल के विभाग कौन कौन से हैं? देखो शाखाएं इसमें। प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, भू अभिलेख
तहसीलदार सेवा निरीक्षण वित्त एवं लेखा, कृषि सांख्यिकी प्रशुगणना ऋट शाखा, विभागीय जांच पुस्तकालय, अभिलेखागार, कंप्यूटर शाखा, DILRMP। ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य का प्रावधान है? 8 का। ठीक है। कितने का प्रावधान है? 8 का प्रावधान है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों का प्रावधान है? 8 का। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं? 2। ठीक है। अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य? अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्य बताइए। 2 आगे देखते हैं। सही उत्तर देना है हमको। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। राजस्थान राज्य का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। किस संस्था है? संवैधानिक संस्था है एक। ठीक है। व्याख्या। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 ट, 243 के एवं 243 य क, 243 ZA के तहत किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शी प्रशासन। ठीक, क्या है? पारदर्शी प्रशासन। ठीक है, क्या है? पारदर्शी प्रशासन। आगे देखते हैं। पारदर्शी प्रशासन तो हो गया। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है? अरुणा रॉय का। सूचना का अधिकार जो किसने दिलाया था? अरुणा रॉय ने दिलाया था। राज्य निर्वाचन आयोग में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? एक ही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय है। इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त ही एकमात्र सदस्य है। ठीक है। कितने सदस्य इसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में एकमात्र सदस्य है, बस एक ही। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग कितने वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन करवाता है? उक्त एक व दोनों स्थितियां प्रत्येक 5 वर्ष में और किसी पंचायती राज संस्था का विघटन हो जाने पर भी। लोकायुक्त संस्था है कैसी संस्था? लोकायुक्त सांविधिक संवैधानिकतर एवं सलाहकारी संस्था है। सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। ठीक है, आगे देखते हैं। सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। सांविधिक संवैधानिकतर लोकायुक्त है ना, एवं सलाहकारी संस्था है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान का लोकायुक्त निम्न में से किसके विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है? मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्री, और मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्री हो गया, और देखते हैं। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री अन्य हो गया है, और सभी लोक सेवकों को भी कर सकता है। ठीक है। जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रमुख, उप प्रधान। ठीक है। केंद्र सरकार ने लोकायुक्त एवं लोकपाल अधिनियम 2013 कब से लागू किया था? 16 जनवरी 2014 से। लोकायुक्त कानून सर्वप्रथम कौन से राज्य में पारित किया गया था? उड़ीसा में। ओम्बुड्समैन लोकपाल की सर्वप्रथम स्थापना किस देश में हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1809 में। ओम्बुड्समैन की, ठीक है, स्वीडन में हुई थी 1809 में। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5। व्याख्या। राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य हो सकते हैं जिन्हें लोक मामलों का अनुभव हो। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। राज्यपाल को हर 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। वर्तमान 5वें वित्त आयोग की पंचायत अवधि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल इस प्रकार है: 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस पर आधारित, किस अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है? सचिव द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य सचिव द्वारा किया जाता है, ये भी याद। ठीक है, आगे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई थी? 16 अगस्त 1949। 16 अगस्त 1949। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य दायित्व। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य दायित्व, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य दायित्व क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का दायित्व है राज्य सरकार हेतु कुशल अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन। क्या 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संभव है? हाँ, यदि वे सभी राज्य ऐसा प्रस्ताव पास करें। क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनः
उसका सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। यदि उसकी आयु 62 वर्ष से कम है तो उस सदस्य को अध्यक्ष तो नियुक्त किया जा सकता है, परंतु दोबारा सेम पद पर नहीं जा सकता है। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य अपने पद से मुक्त होना चाहे, ठीक है, तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राज्यपाल को। ठीक है, किसको संबोधित करेगा? राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष अपने पद पर बने रह सकते हैं कब तक? 62 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक। ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर राज्य लोक सेवा आयोग के। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा। क्या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को कार्यकाल समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कदाचार के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य है? नहीं, परंतु उसे न मानने कारण विधानमंडल के समक्ष रखना आवश्यक है। राजस्थान सरकार के केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण का कार्य करता है उक्त एक पदों मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राजस्थान मानवाधिकार आयोग गठित किया गया है कब? 2000 में। राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं सलाहकारी। विश्व में मानवाधिकारों की सर्वप्रथम घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? एलोनोर रूजवेल्ट। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 याद रखना। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 याद रखना है। भारत मानवाधिकार आयोग के संरक्षण हेतु मानव अधिकार अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1993 में। राजस्थान मानवाधिकार के आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग में विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ करना कब से स्टार्ट किया था? क्या था? मार्च 2000 से। मार्च 2000 से। ठीक है, मार्च 2000 से किया था। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए आवश्यक है कि वह जो है किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो। मानवाधिकार आयोग के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों अध्यक्ष के अलावा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार अक्षमता सिद्ध किए जाने पर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक उच्चाधिकारी समिति की सिफारिश पर की जाती है। उसे समिति का अध्यक्ष होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। क्या एक दिवालिया घोषित व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सदस्य के पद पर बना रह सकता है? नहीं रह सकता, बना हुआ। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि वह 5 वर्ष की आयु से 70 वर्ष की आयु तक 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जब तक बना रह सकता है। कौन? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से मुक्त होना चाहें तो अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेंगे? वह करेंगे राज्यपाल को। राजस्थान में लोकायुक्त पद के गठन के लिए किसने सिफारिश की थी? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? श्री ID दुआ। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1973 को। लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थान का विचार निम्न में से किस देश ने लिया गया था? स्वीडन। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है 73 और 74 संविधान संशोधन में। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है पंचायती राज संस्था व नगरीय निकायों के। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 निर्वाचन आयुक्त को तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राज्य मानवाधिकार आयोग है एक संवैधानेतर व सलाहकारी संस्था।